नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीसी क्लासेज एन। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन है, प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया है। सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि बता रहा है कि प्रफुल्ल ने 30 दिन में क्या किया है, तो आधा काम करता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रफुल्ल। ठीक है, क्या लिखेंगे तो प्रफुल्ल लिख लेंगे। प्रफुल्ल जो है कि कितने दिन का समय लेता है, 30 दिन का समय लेता है। और 30 दिन का समय के बराबर वह कितना काम करता है, तो 1/2 काम करता है। 1/, आधा का मतलब होता है 1/2 काम। तो प्रफुल्ल की जो कार्य क्षमता है वह कितनी हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 30 दूना के 60 दिन। प्रफुल्ल अगर अकेले काम को करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में कर देगा। आगे कहा है कि सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। तो सरबजीत तो जब 1/2 काम प्रफुल्ल अगर कर दिया तो हम शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम बराबर, मान लेते हैं माना काम 1 काम, और 1 काम का 1/2 काम जब वो कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम्मा 2, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा आपका 1/2। तो शेष काम आपका कितना आ गया, 1/2 काम आ गया। तो सरबजीत जो है वह कितने दिन का समय लेता है, 10 दिन का समय। 10 दिन के बराबर 1/2 काम। तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूना के 20 दिन। तो हम दोनों लोगों की बहुत ही आसान तरीके से कार्य क्षमता निकाल लिए। प्रफुल्ल अगर पूरा काम करे तो 60 दिन में करेगा, और सरबजीत करेगा तो 20 दिन में करेगा। कह रहा है दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर के, तो यहाँ हो जाएगा पहले व्यक्ति का 1/60 प्लस 1 में हो जाएगा आपका 20। एलसीएम लेंगे 60 लगेगा। 60 एकम्मा 60, 20 तिहैया 60। यहाँ हो जाएगा 3 1 4 में 60, 4 एकम्मा 4, 4 से कटेगा 15 दिन में। तो यहाँ हो जाएगा दोनों मिलकर यह काम 15 दिन में करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। छुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती हैं। बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। छुटकी और बड़की साथ मिलकर के 30 घंटे में 90 केक बना सकती हैं। बड़की 10 घंटे में कितना केक बनाएगी? तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम छुटकी। ठीक है, छुटकी जो है कितने घंटे का समय लेती है, तो 15 घंटे का। 15 घंटा बराबर वह कितना केक तैयार कर देती है, तो वह केक तैयार कर देगी 15 एकम्मा 15, 15 दूना के 30। 1 घंटा में छुटकी कितना केक बना रही है, 2 केक बना रही है। और छुटकी प्लस बड़की, ठीक है, छुटकी प्लस बड़की मिल करके 30 घंटे का समय लेती हैं और कितना केक बना देती हैं, तो 90 केक बना देती हैं। तो बड़की और छुटकी मिलके दोनों जो है कि कितना केक, 30 एकम्मा 30 और 30 तिहैया 90। तो बड़की और छुटकी दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना केक बनाती हैं, 3 केक। जबकि छुटकी अकेले जो है कि
1 घंटे में 2 केक बनाती है। तो हमसे पूछा है कि बड़की 10 घंटे में कितना केक बनाएगी, तो दोनों में हम अंतर कर लेंगे। तो हम निकाल लेंगे बड़की की कार्य क्षमता, ठीक है, बड़की की कार्य क्षमता बराबर, तो बड़की और छोटकी दोनों का कार्य क्षमता कितना है 3, जबकि छोटकी का है 2। तो बड़की की कार्य क्षमता क्या निकल जाएगी 1, ठीक है। तो बड़की जो है कि बड़की 1 घंटा में 1 केक बनाएगी। तो हमसे पूछा है 10 घंटे में कितना केक बनाएगी, तो 10 गुणते 1 बराबर 10 केक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 घंटा में बड़की 1 केक बनाती है, 10 घंटे में 10 केक बनाएगी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा सोनू उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है। चलिए हम देखते हैं कि कार्य का कितना गुना बचा हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम राहुल की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा राहुल बराबर 18 दिन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तथा सोनू उसी कार्य को, तो हम कर लेंगे सोनू बराबर, सोनू उसी कार्य को कितने दिन में करता है, तो 15 दिन में करता है। कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें, तो चलिए हम दोनों से 5 दिन काम करवाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/18 प्लस 1/15, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, क्या बनेगा 90, 18 5 90 प्लस 15 6 का 90, तो ये कितना बन जाएगा 11/90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि एक दिन में जो है कि राहुल जो है 5 काम करता है और सोनू एक दिन में 6 काम करता है। टोटल आपका काम कितना है, तो 90 काम है। एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम कर दिए, तो दोनों मिलकर के काम कर दिए 11 काम। और लगातार वो एक साथ में कितना काम करते हैं, तो एक दिन में अगर वो 11 काम कर रहे हैं तो वह जो है कि 5 दिन में कितना काम करेंगे। तो चलिए उनके 5 दिन की हम कार्य क्षमता पहले निकाल लेंगे। तो कार्य क्षमता जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, हम 5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम्मा 5 और 5 से कट जाएगा 18 बार में। तो यहाँ देखिए ये कितना काम कर देंगे, तो एक काम कर देंगे 11/18 काम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। 11/18 काम समाप्त कर देंगे। हमसे पूछा है शेष काम, चलिए हम शेष काम निकालते हैं। शेष काम बराबर माना काम 1 काम, और 1 काम में से 11/18 काम समाप्त हो चुका है। 11 अब ऊपर है, 18 नीचे है। 18 एकम्मा 18, 18 में से 11 निकल जाएगा, आपका कितना बचेगा 7/18 बच जाएगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि कितना गुना बचा हुआ है, तो 7/18 गुना बचा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 7/18 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया है। साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि दोनों मिलकर के कितना दिन में यह काम पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे।
तो पंकज जो है कि 12 दिन में क्या करता है, एक काम का 1/2 भाग करता है। तो हम लिख लेंगे पंकज बराबर 12 दिन का समय लेते हैं पंकज, और 12 दिन के बराबर काम कितना करते हैं, तो 1/2 काम करते हैं। तो पंकज की जो कार्य क्षमता कितना हो जाएगी, 12 दुना के 24 दिन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 12 दिन में आधा काम, तो 24 दिन में पूरा काम। आगे कहा है साईनाथ। ठीक है, साईनाथ, कोई साईनाथ करके हैं जो कि बचा हुआ काम 6 दिन में करते हैं। तो शेष काम कितना बचेगा, तो शेष काम यह कर रहे हैं 6 दिन का समय लेते हैं। अब आधा काम वो कर दिया है, तो साईनाथ के लिए कितना काम बचा, आधा काम बचा, 1/2, 6 दुना के 12। साईनाथ की जो कार्य क्षमता है वो कितनी हो गई, 12 दिन हो गई। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम दोनों की कार्य क्षमता निकाल चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/24 प्लस 1/12। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लग जाएगा 24, 24 इकम्मा 24 प्लस 12 दुना के 24, ये कितना हो जाएगा, 2 1 3/24, 3 एकम्मा 3, 3 आठे 24, यानी 1/8 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर देंगे, 8 दिन में करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 दिन। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि कोई प्रदीप नाम का है जो कि 14 दिन का समय लिया है और वह 14 दिन में 1/4 काम समाप्त कर दिया है। तो सबसे पहले हम दोनों की क्या करेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। चलिए दोनों की क्षमता निकालते हैं। तो सबसे पहले हम प्रदीप का लिखेंगे। ठीक है, प्रदीप बराबर हो जाएगा, प्रदीप कितने दिन का समय लेते हैं, 14 दिन का समय लेते हैं। चलिए 14 दिन का समय, या तो 14 दिन या फिर 1/4 भाग काम क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा 1/4। तो प्रदीप अगर 14 दिन में 1/4 काम करते हैं तो 14 चौका 56। प्रदीप की जो कार्य क्षमता है वह कितना हो जाएगी, 56 दिन हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम बराबर, तो 1/4, तो मान लेते हैं कि माना काम एक काम और एक काम का 1/4 काम एक कर चुके हैं। 4 एकम्मा 4, 4 में से एक जाएगा, काम क्या बचेगा, 3/4। ये 3/4 आपका क्या है, ये शेष काम है। ठीक है, और इसी 3/4 को सकीब करने में कितना समय लेते हैं, 56 दिन का। चलिए तो हम निकाल लेते हैं सकीब बराबर सकीब समय लेते हैं 56 दिन का, काम कितना करते हैं, 3/4 काम करते हैं। यहाँ संख्या कटने योग्य नहीं है, गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 56 गुणते 4/3, गुणा कर लेंगे। 56 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपका 224/3 हो जाएगा। तो यहाँ हम कर लेंगे पूरा काम बराबर, पूरा काम का मतलब होता है कि जो है कि नीचे का ऊपर संख्या और ऊपर का नीचे संख्या हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/224। आगे हमसे कहा है कि यह काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, लेकिन कब, जब दोनों मिलकर करें तब। अब हम दोनों लोगों की क्या है, कार्य क्षमता
निकाल चुके हैं। प्रदीप की कार्य क्षमता 56 दिन आ चुकी है और सकीब की जो कार्य क्षमता है वह 3/24 दिन आ चुकी है। तो चलिए हम दोनों लोगों से काम करवाते हैं। तो सकीब की जो कार्य क्षमता है वह क्या बनी है, 1/56 हो जाएगी, प्लस इनकी कार्य क्षमता बन जाएगी 3/224। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लगेगा 224, काटेंगे 56 चौक का 224 प्लस एक बार में कटेगा और यहाँ हो जाएगा आपका 24। 224 से 224 एक बार में कटेगा और अंश में ले आकर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना बन गया आपका 7/224, कटा देंगे 7 एकम्मा 7, 7 तिरिके 21, बचा 1, हो जाएगा 14, 7 दूनी के 14। तो दोनों मिलकर के कितना दिन में काम को समाप्त करेंगे, 32 दिन। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 दिन। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई तथा जेड मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यक्स कार्य प्रारंभ करता है तथा 15 दिन तक कार्य करता है। फिर वाई उस कार्य को ले लेता है तथा 27 दिन कार्य करता है। अंततः जेड शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। वाई अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबकी कार्य क्षमता लिखेंगे। ठीक है, तो सबकी कार्य क्षमता लिखेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले कर लें अपना हल। ठीक है, यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्य क्षमता लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर, यक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 30 दिन है। चलिए 30 दिन। उसके बाद है वाई तथा जेड। ठीक है, वाई और जेड मिलकर के अगर काम करते हैं तो यह काम कितना दिन में समाप्त होता है, 20 दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन कह रहा है यक्स कार्य को प्रारंभ करता है और यक्स अकेले कितना दिन तक काम करता है, 15 दिन तक काम करता है, 15 दिन। फिर उसके बाद कह रहा है कि वाई अगर अकेले काम करता है तो कितना दिन, यह करता है 27 दिन। और जेड अकेले काम करता है तो 9 दिन काम करता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यक्स जो है अकेले कितना दिन काम किया है, 15 दिन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यक्स की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यक्स की कार्य क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वाई और जेड में से अगर यक्स और वाई की कार्य क्षमता निकाल लेंगे तो इसमें वाई से वाई का निकल जाएगा, जो बचेगा वह यक्स का निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं कार्य क्षमता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स और वाई की जो कार्य क्षमता है यहाँ हम निकाल लेंगे यक्स की कार्य क्षमता। ठीक है, यक्स की कार्य क्षमता हम निकालेंगे बराबर, तो कार्य क्षमता इनकी निकालेंगे तो हम सबसे पहले कर लेंगे 1/20 माइनस यक्स और वाई की 20 है और सॉरी दोस्तों, वाई और जेड की जो है कि 20 दिन है और यक्स वाई की 30 दिन है। तो यहाँ हम निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/30। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका हो जाएगा 60, 20 तिया 60, 30 दूना के 60। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ 1/60 हो जाएगा। तो यक्स की जो कार्य क्षमता है दोस्तों वह कितना आ गई, 60 दिन आ गई। ठीक है, कितना दिन आ गई, तो 60 दिन आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि 60 दिन अगर यक्स की क्षमता बन गई तो 60 जो है कि
15 दिन काम किया होगा, तो 15 दिन में कितना काम कर दिया होगा वो? 15 काम कर दिया होगा। जब 15 काम कर दिया होगा, तो आइए हम y की भी क्षमता निकाल सकते हैं। अब y की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि यक्स वाई मिलकर के 30 दिन में काम करते हैं, और यक्स जो है कि अगर अकेले काम करता है तो 60 दिन में करता है। तो यक्स वाई में से अगर हम यक्स का निकाल लेंगे तो शेष जो बचेगा वाई का। तो आइए वाई की भी कार्य क्षमता निकाल लें। तो लिख लेंगे वाई की कार्य क्षमता बराबर, ठीक है। वाई की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यक्स वाई की कार्य क्षमता क्या है, 1/30 माइनस यक्स का हम पा चुके हैं, यक्स का हो जाएगा 1/60, ठीक है। एलसीएम लेंगे 60 लगेगा, 30 से काटेंगे 2 बार, माइनस 60 एकम्मा 60, घट कर कितना आ जाएगा 1/60। वाई बराबर कितना आ गया क्षमता भैया, 60 दिन आ गई, ठीक है। तो वाई भी करेगा तो 60 दिन में, यक्स भी करेगा तो 60 ही दिन में करेगा। तो हमसे पूछा है कि वाई अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यह जो दोस्तों क्षमता आई हुई है, यह किसकी आई है, पूरे कार्य की आई हुई है। तो वाई जो है कितना दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, और दोस्तों यही आपका आंसर होगा। अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए हम आपको क्वेश्चन सिद्ध भी करके दिखा देते हैं कैसे होगा। यक्स जो है कि 60 दिन में काम करता है, टोटल काम कितना है, काम किसे बोलते हैं, तो जो एलसीएम आता है दोस्तों वही हमारा पूरा काम होता है। तो 60 काम अगर यक्स जो है कि 60 दिन में करता है, तो यक्स कितना दिन अकेले काम किया है, 15 दिन। तो यक्स किया है 15 दिन, तो 15 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में एक काम, तो 15 दिन में 15 काम किया होगा, यक्स कर दिया। वाई अकेले 27 दिन किया। चलिए वाई भी अगर 60 काम है एक और 60 दिन में पूरा कर रहा है, तो वाई की भी कार्य क्षमता क्या है, तो यह एक काम करने की, तो 27 एकम्मा 27, क्योंकि एक दिन में एक काम, तो 27 दिन में 27 काम, ठीक है। अब देखिए यहाँ जेड की बात किया है, तो यहाँ जब हम कार्य क्षमता निकाले हैं, तो हम देख रहे हैं यह जो किसकी कार्य क्षमता लिखी गई है, यह कार्य क्षमता वाई और जेड की लिखी गई है, ठीक है। तो वाई और जेड मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम, और यक्स और वाई मिलकर के कितना काम करते हैं एक दिन में, 2 काम। तो यक्स और वाई मिलकर के अगर 2 काम करते हैं एक दिन में, तो एक काम यक्स कर रहा होगा, एक काम वाई कर रहा होगा। और जेड के साथ कौन काम किया है, वाई किया है। तो यक्स वाई और जेड अगर काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 3 काम हुआ है। तो वाई की जो क्षमता आई है यहाँ से एक ही आई है, यहाँ 3 काम हो रहा है, तो जेड की क्षमता क्या निकल गई, इसका मतलब कि जेड एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है, 2 काम कर रहा है। और जेड अकेले शेष काम कितने दिनों तक किया था, 9 दिन तक किया था। तो 9 दिन, 9 दूना के 18 काम जेड किया होगा। अब यहाँ आप जोड़ सकते हैं, काम आपका टोटल कितना था, 60 काम था। जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 5 20 को 0 हाथ में लग जाएगा 2, 1 और 2 3 1 4 और 2 6, देखिए 60 काम हो गया। तो वाई दोस्तों कितना दिन में करेगा, तो 60 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन है, फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को देखते रहें, दोस्तों में शेयर करते रहें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।